वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिज़िक्स। हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस। ये हमारी सीरीज़ है। इसमें अब हमारे पास यूनिट 3 आती है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। यस, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि साथ में हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है, आप उसे रीड करते चले जाएं और देखते चले जाएं कि आखिर उनके राइट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। उसमें पहला है कि द वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स। किसके डिफरेंस के बराबर होता है? इट्स अ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी आपको फिल्ड करना है फिल इन द ब्लैंक में। बस ये कहें, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। सेकंड देखते हैं, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करता है वह नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य होता है। ओके, आगे देखते हैं कि द वर्क डन बाय इन अ क्लोज लूप बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। वेनेवर कंजर्वेटिव फोर्स का जो फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए पूरे पर जो वर्क होगा वो जीरो होगा। यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जीरो फिलअप करना है। ऐसा ही अगला है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, इट्स अ पावर। इसे हम पावर या शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ। किस पर करता है? नेचर ऑफ पाथ। ये पाथ पर डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, तो पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिक्स्थ है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ हार्ड स्प्रिंग इज देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सॉफ्ट स्प्रिंग। तो हार्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सॉफ्ट स्प्रिंग के कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसलिए आपको वर्ड मोर या अधिक शब्द आपको यहाँ पर फिल करना है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। बस ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे मैं आपको बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम मल्टीपल चॉइस में या वन वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पहला देखते हैं, विच अमंग गिवन इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है? जूल तो है, इसलिए ये हो नहीं सकता। आर्ग भी है, ये हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? वाट। सो राइट ऑप्शन इज डी। डी जो है इसका सही विकल्प होगा। थर्ड है कि विच अमंग गिवन सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। इनमें से कहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? तो कभी भी हम जब वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो किया गया कार्य हमेशा उससे एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो राइट ऑप्शन इज सी। सी इसका सही उत्तर है। थर्ड देखते हैं, हमसे कह रहा है कि विच अमंग देम रिमेन्स कंजर्व्ड इन नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो नॉन इलास्टिक कोलिजन में तो केवल मोमेंटम ही कंजर्व्ड रहता है, यानी इसका सही आंसर बी है। फोर्थ देखते हैं, वो है व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तब उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं। वो कह रहा है कि अ पर्सन रीच द पोजीशन बी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इन पोजीशन में एक व्यक्ति जो है ए से बी तक पहुंचता है। वो आपको 3 डायग्राम दे रहे हैं, जिसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मार्क कर रहे हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए किस में वर्क डन ऑफ द सिस्टम मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा होगा? क्या फर्स्ट में, क्या सेकंड में, क्या थर्ड में, या डी ऑप्शन में कह रहा है कि सब में इक्वल?
देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा है, हाइट तीनों में सेम है। इसलिए चाहे आप इस पास से आइए, चाहे इस पास से आइए, या इस पास से आइए, या इस पास से आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सभी में समान होगा। तो राइट ऑप्शन इज डी, ये डी इसका सही उत्तर होगा। ओके, अगला पूछा है, द फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² वॉज गिवन बाय, किसने दी थी? तो द साइंटिस्ट वाज आइंस्टीन। इट्स अ बी, बी इसका सही उत्तर है। अगले में कहा है, एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू, एक हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वाट के। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सी, यानी सी इसका सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके अन्य क्वेश्चन को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो है आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, पहला कह रहा है, अ मशीन परफॉर्म्ड 100 जूल वर्क इन अ सेकंड, देन राइट इट्स पावर। P इज इक्वल टू होता है W/T। W कितना दे रखा? 100, टाइम कितना दे रखा? 1, तो इट्स अ 100, 100 क्या? वाट, 100 वाट इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको तो केवल 100 वाट लिखना है, इतना नहीं करना है, ये तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए किया। आपको तो आंसर में 100 वाट वर्ड लिखना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड, राइट द आंसर, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो ऐसा यूनिट है ना, वो जूल होती है, तो जूल लिखना है इसमें। अगला पूछा है कि राइट द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है, सो वाट लिख देंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि when an angle between force and displacement is obtuse, then write the nature of work। तो nature of work कैसा होगा? इट्स अ नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्क होगा। राइट द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? F इज इक्वल टू के एक्स। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया? F/x। F की क्या होती है? न्यूटन, और X की क्या होती है? मीटर इनवर्स, क्योंकि अपॉन में है, तो न्यूटन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो इस प्रिंसिपल को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यह बिल्कुल सही है, मीन्स इट्स अ ट्रू, सही है। तो बस इस प्रकार से ये आपके ट्रू फॉल्स जरूर करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मैच द कॉलम। वो है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? और बताइए, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट का होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड का क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क को क्या कहते हैं? जब जीरो हो तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव मीन्स ए, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट होगा। इसमें कौन सा? फिफ्थ था, फर्स्ट में तो फिफ्थ, थर्ड में फर्स्ट। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या? थर्ड में, सॉरी, सेकंड में होगा ना फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में जब 90 डिग्री होता है तो जीरो वर्क होता है, यानी यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ में क्या आ जाएगा? जब 120 डिग्री यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो नेगेटिव वर्क होगा, यानी कि यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। इसी टाइप से फिफ्थ है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर होता है, यानी कि यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना घबराहट के, बिना अच्छे से तरीके से। हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से इसे आसानी से हम ये सफ़र तय कर सकते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।